मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को आगे बढ़ाते हुए। हम इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित शब्दावली, यानी टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कुछ इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट हैं। जैसे बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की जो शब्दावली है, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तो देखो इसके अंदर कौन कौन से कुछ शब्द आते हैं इसके अंदर। जैसे पहले पॉइंट की बात करते हैं हम। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है कि जो बूटिंग होता है, बूटिंग बता रखा है नहीं बता रखा है, बताओ। बता रखा है। तो बूटिंग क्या होता है? जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, बूटिंग किसे कहते हैं ये बताओ सबसे पहले। कंप्यूटर को स्टार्ट करना। कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या करता है वो? कंप्यूटर स्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो वो क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। क्लियर है ना? बूटिंग दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बूटिंग? दो प्रकार की होती है। देखो, बूटिंग दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दो प्रकार की? एक होती है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग। और एक होती है वार्म बूटिंग। क्या होती है? वार्म बूटिंग। ये मैंने आपको पिछली कुछ क्लासेस के अंदर पढ़ा चुका हूं मैं आपको ये, ठीक है। तो एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग, ठीक है। आगे देखना, बूटिंग के बाद मतलब जब किसी हम पावर ऑन करते हैं, ठीक है, तो ये प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। यानी पावर जैसे ही ऑन किया वो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? बूटिंग कहेंगे। क्लियर है ना? उसके बाद आगे जब पावर ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, मतलब पावर ऑन कंप्यूटर को स्टार्ट कर, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट है उसको दोबारा से क्या करते हैं? ऑन यानी चालू, तो उसको क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। ध्यान है कि नहीं ध्यान है पूनम? अब बता दो फिर। एक आता है बायोज। क्या आता है? BIOS। क्या आता है? बायोज। ठीक है, ये बायोज क्या होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बायोज। इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट आता है, यानी इसी के अंदर है सारे बूटिंग के अंदर एक आता है बायोज। क्या आता है? बायोज। क्या आता है? बायोज। देखो, आपने कंप्यूटर के अंदर क्या पढ़ा है? आपको मैंने बता रखा है कंप्यूटर के अंदर जो बी है ना, इसका मतलब तो नहीं पता, लेकिन अपन कहते हैं बेसिक। बायोज का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। बी का क्या है? बेसिक। बायोज बेसिक है बिल्कुल, ठीक है, बेसिक। और आई से क्या होगा? इनपुट। सोचो, ओ से क्या होना चाहिए? आउटपुट। ठीक है, और कंप्यूटर हमेशा क्या होता है? एक हमेशा कंप्यूटर क्या होता है? सिस्टम होता है। तो अब आपको याद रह जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रह जाएगा याद? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो ये इसकी क्या है? एक फुल फॉर्म है और आपको ये याद रखनी है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो फुल फॉर्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे हम बात करते हैं, ठीक, कि जो बायोज होता है ये एक क्या होता है? एक ये सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है इसके अंदर? जो सॉफ्टवेयर होता है तो उसके बाद जो बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम होता है,
ये क्या काम करता है, ध्यान रखना, ये कंप्यूटर सिस्टम की कहां पर, कंप्यूटर सिस्टम क्या है कंप्यूटर के अंदर, ये कहाँ स्टोर होता है, ये कहाँ स्टोर होता है बताओ, रोम चिप में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है, रोम एक चिप होती है उसके अंदर स्टोर होता है। ठीक है, अब बात करें हम रोम चिप की, तो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। एक रैम भी होती है जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये बताओ रोम चिप में स्टोर होता है, तो ये काम क्या करता है बायोस, ठीक है, ये काम क्या करता है बायोस, इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान रखना, ये क्या करता है, जो बायोस होता है ना, ये जो हार्डवेयर डिवाइस होती हैं, ठीक है, हार्डवेयर डिवाइस, भाई ये बायोस क्या है, एक सॉफ्टवेयर, मैंने आपको बता दिया। तो सॉफ्टवेयर कहाँ काम आता है, मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर जो होता है बगैर सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है ना, वो बगैर सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता। तो ये बायोज एक सॉफ्टवेयर है, तो ये अंदर घुस घुस कर उसकी जांच करता है, किसकी, हार्डवेयर की। ठीक है, तो अगली लाइन क्या लिखेंगे इसके अंदर हम, जो बायोज प्रोग्राम होता है वो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर उपकरणों की जांच करता है। तो जो बायोज होता है ये क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम के, कंप्यूटर सिस्टम के, कंप्यूटर सिस्टम के, कंप्यूटर सिस्टम कौन होगा, कंप्यूटर के अंदर सिस्टम के हार्डवेयर, कौन, हार्डवेयर उपकरणों की जांच करता है। जितने भी उसके अंदर उपकरण लगे हुए हैं ना, उपकरणों की क्या करता है, जांच करता है, यानी कि चेक करता है। चेक करना ज्यादा आसान है, ठीक है, नहीं तो पूनम को दिक्कत हो जाएगी। करता है, ठीक है, क्या करता है, चेक करता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं होगी, बताओ। हाँ पूनम, अब मैंने जांच की जगह चेक लिख दिया। चेक करना वास्तव में ज्यादा आसान है। एक जांच करता है, एक चेक करता है। चेक का मतलब जाके देखता है कि ये सही है कि नहीं है। तो मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका पूरा नाम होता है बायोज का। ये स्टोर कहाँ होता है, रोम चिप में, कंप्यूटर सिस्टम की रोम चिप। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम मेनली, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। मेमोरी कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, कैश मेमोरी, ठीक है, रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो मेनली चार पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इन चारों पार्टों, मतलब कि चारों पार्टों का मतलब है चार प्रकार की चिप होती है इसके अंदर, समझ में आ गया ना। तो रोम चिप में स्टोर होता है कौन, बायोज। यानी कि, यानी कि ये क्या है, रोम क्या होती है, रोम परमानेंट मेमोरी होती है। और परमानेंट मेमोरी होने के कारण ये क्या है, जो बायोज है ये भी परमानेंट क्या होते हैं, स्टोर। कैश मेमोरी क्या होती है, टेम्परेरी, ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। अभी मैंने आपको बताया भी था पहले की क्लासों में कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं किसकी, अब आगे, जब कंप्यूटर सिस्टम हमारा ऑन होता है, क्या होता है, जब कंप्यूटर सिस्टम हमारा क्या होता है, ऑन होता है, देखो, तो ये किसको लोड करता है, कंप्यूटर सिस्टम ऑन जब होता है तो बायोस से, किससे, बायोस से इनपुट तथा सॉफ्टवेयर को लोड करता है। किसको, इनपुट तथा सॉफ्टवेयर को लोड करता है एवं कंप्यूटर उपकरणों के साथ अनेक प्रकार के सेल्फ टेस्ट करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई ये जांच करता है, क्या करता है, जांच करता है, बताया था ना मैंने अभी आपको। अब देखना, देखो दूसरा काम क्या है इसका, जब ये कंप्यूटर सिस्टम के उपकरणों को चेक करता है ना, तो चेक करते समय एक टेस्ट करता है। क्या करता है, टेस्ट, किसका टेस्ट करता है, बायोस जो होता है। जब कंप्यूटर सिस्टम हमारा ऑन होता है, मान लो हमने कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, हमने कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर दिया, कंप्यूटर सिस्टम क्या हो गया, कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर दिया, ऑन कर दिया।
लो ऑन कर दे, कंप्यूटर सिस्टम क्या हो गया, ऑन। और ऑन करने के बाद जो बायोज होता है, क्या होता है, बायोज। बायोज मैंने आपको बता दिया, ये क्या करता है, जो बायोज होता है, ठीक है, जो बायोज आपका होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से जो इनपुट इनपुट होते हैं और प्रोग्राम जो होते हैं उनको लोड करता है। किसको, बायोज क्या करता है, इनपुट को। नाम क्या है इसका, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इनपुट आउटपुट को क्या करेगा, ये आउटपुट को तो लोड करेगा नहीं, इनपुट जाएगा आउटपुट को बाहर फेंकेगा। तो इनपुट क्या होता है, इनपुट को लोड करता है। क्या करता है, इनपुट को क्या करता है, लोड करता है। और किसको, इनपुट कैसे दिए जाते हैं बताओ, मशीनी भाषा में हमारे इनपुट दिए जाते हैं, ठीक है। तो मशीनी भाषा में मतलब इनपुट जो दिए जाते हैं वो प्रोग्राम होते हैं। इनपुट वे प्रोग्रामों को क्या करता है, इनपुट वे प्रोग्रामों को क्या करता है, इनपुट वे प्रोग्रामों को क्या करता है, लोड करता है। इनपुट वे प्रोग्रामों को क्या करता है, लोड करता है। अब जैसे ये इनपुट और प्रोग्रामों को लोड करता है तो कुछ टेस्ट किए जाते हैं, कुछ टेस्ट करता है बायोज। क्या करता है, टेस्ट। यानी जब भी ये निर्देश था प्रोग्राम को लोड करता है तो कंप्यूटर के उपकरणों के साथ साथ, यानी उपकरणों को तो चेक करेगा ही करेगा, मैंने आपको बता दिया कि ये हार्डवेयर उपकरणों की को चेक करता है। तो हार्डवेयर उपकरणों को चेक करने के साथ साथ ये एक टेस्ट करता है। क्या करता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ टेस्ट, है ना। टेस्ट भी खुद करता है, ये थोड़ी दूसरा जाएगा ले भाई तो आजा पूनम साथ दे दे, कोई पूनम थोड़ी साथ देगी, मैंने कहा पंडित जी साथ दे देगा, नहीं। ये क्या करता है, सेल्फ टेस्ट करता है। सेल्फ का मतलब स्वयं टेस्ट करता है। तो इसलिए उस सेल्फ टेस्ट का नाम होता है पोस्ट। क्या किसे कहा जाता है, जब ये टेस्ट करता है तो ये क्या करता है, मैं थोड़ी गाड़ी को इधर ऊपर घुमा रहा हूँ, ठीक है, जगह की वजह से। ये चेक करता है, जो इनपुट देता है ना, यूजर जो इनपुट देता है उन इनपुटों को क्या करता है, उन प्रोग्राम की सहायता से, और इनपुट यानी निर्देशों को क्या करता है, टेस्ट करता है, ठीक है, जिन्हें हम सेल्फ टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ टेस्ट। तो इसीलिए उस सेल्फ टेस्ट का नाम क्या है, ध्यान रखना, उस सेल्फ टेस्ट को हम बोलते हैं पोस्ट। क्या बोलते हैं, पोस्ट। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इस पोस्ट का जो फुल फॉर्म होता है, इसीलिए इसका नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, देखो, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मैंने कहा क्या, कंप्यूटर सिस्टम को जब ऑन करते हैं यानी पावर ऑन करेंगे हम, तो बायोज क्या करता है, इनपुट और प्रोग्राम को क्या करता है, एक टेस्ट करता है जिसे हम सेल्फ टेस्ट कहते हैं। और उस सेल्फ टेस्ट का नाम आगे चल के पड़ जाता है पोस्ट। तो इसका मतलब है कि जो पोस्ट है उसका नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जब भी बायोस काम करता है तो क्या होता है, एक टेस्ट लिया जाता है, एक टेस्ट करता है, इसी टेस्ट को हम पोस्ट कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अब जब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पूरा कर लेता है, जब पावर ऑन क्या कर लेता है, पावर जैसे ही ऑन हुआ तो इसने सेल्फ टेस्ट पूरा कर लिया। क्या कर लिया, तो तो आता है आगे चल के बूट स्ट्रैप। क्या आता है, बूट स्ट्रैप। आगे चल के आता है बूट स्ट्रैप। क्या आता है, बूट स्ट्रैप, पावर स्ट्रैप, स्ट्रैप। अब जैसे ही बूट स्ट्रैप क्या होगा, जैसे मतलब इसने पावर यानी जैसे ये टेस्ट पूरा कर लिया इसने, तो अगली प्रक्रिया आती है बूट स्ट्रैप। क्या आती है, ठीक है, बूट स्ट्रैप। अब बूट स्ट्रैप प्रोसेस को शुरू करता है। किसको शुरू करता है, बूट स्ट्रैप को क्या करता है, स्टार्ट करता है। तो बूट स्ट्रैप को स्टार्ट करने के बाद इसका क्या है, फाइनल ये क्या प्रोसेस क्या होता है, बूट स्ट्रैप। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। समझ में आ गया बूटिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना। बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन याद रखना कि जब भी कंप्यूटर ऑन होता है तो उसमें किसकी आवश्यकता होती है, बायोज की। किसकी आवश्यकता होती है, और बायोज क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ध्यान रखना, बायोज एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है
और ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है ये स्टोर कहाँ होता है, रोम चिप में। जब कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा अगर आप उसके अंदर हार्ड डिस्क नहीं लगाएंगे तो। हार्ड डिस्क का मतलब है स्टोरेज डिवाइस, यानी उसकी मेमोरी। तो जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो उसके अंदर मेमोरी का होना जरूरी है। तो जब भी उसके अंदर कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बायोस की जरूरत होती है। और कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर उपकरणों को चेक करता है कौन, ये बायोस पहले चेक कर लेता है कि कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर सही है कि नहीं है। अगर हार्डवेयर सही नहीं है तो भी कंप्यूटर क्या नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। तो ये चेक कर लेता है जल्दी से जाके। अब चेक करने के बाद क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम आगे क्या करता है, जब उसको ऑन करते हैं तो ऑन के बाद जो बायोस होता है वो क्या करता है, इनपुट और प्रोग्राम को क्या करता है, यानी कि इनपुट यानी निर्देश, और जो प्रोग्राम है उनको लोड करता है। तो कंप्यूटर उपकरणों के साथ अनेक प्रकार के टेस्ट खुद टेस्ट करता है, जिसे क्या कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं, यानी पोस्ट कहते हैं, POST। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, ठीक है। तो POST यानी पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बूट स्ट्रैप का प्रोसेस को शुरू करता है, जिसे बूटिंग या बूट स्ट्रैप कहते हैं। तो ध्यान रखना, बूटिंग को बूट स्ट्रैप भी कहा जाता है। क्लियर है ना यहाँ तक सारी बातें आपको ये। अब अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से जो टर्म्स थी बूटिंग, तो बूटिंग आपको ढंग से समझ में आ गई मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो भी एग्जाम होगा उसके अंदर सब कुछ ही आएगा इसके अंदर एग्जाम में। सेकंड जो इसके अंदर आता है वो आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कर्नेल। क्या आता है, कर्नेल। कोई बताएगा कर्नेल क्या होता है? मैंने आपको बताया था कर्नेल, ध्यान करो कहाँ पर बताया था बताओ। मैंने आपको कर्नेल बताया हुआ है और ये सारी चीज मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। ध्यान करो कर्नेल कहाँ था। जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के जो उदाहरण पढ़ाए थे तो उसके अंदर एक लिंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। उसके अंदर इसके 3 भाग होते थे। कौन कौन से होते थे? कर्नेल, सिस्टम लाइब्रेरी, सिस्टम यूटिलिटी। ध्यान करो, ठीक है। और अब बात करते हैं कर्नेल की। कर्नेल लाइनक्स सिस्टम का क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कर्नेल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कर्नेल। है ना कर्नेल, कर्नेल है, ठीक है। तो कर्नेल क्या होता है, ध्यान करना है आपको, कर्नेल क्या होता है। कर्नेल लाइनक्स सिस्टम का क्या होता है, कोर होता है। ये सिस्टम के स्टार्ट होते ही मेमोरी में लोड हो जाता है। मेमोरी फाइल, मेमोरी में मेमोरी हो या फाइल हो या पेरिफेरल डिवाइस को मैनेज करता है। किसको? मेमोरी को, ठीक है। किसको? मेमोरी को, और फाइल को, और किसको? पेरिफेरल डिवाइसेस को। अब मैं आपसे पूछूं कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, बताओ इनको क्या करता है? डिवाइस, इन सबको क्या करता है, मैनेज करता है। क्या करता है, इन सबको मैनेज करता है। अब इतनी बात और मुझे बताओ आप, कि मैंने तो ये आपको ये बताया, पेरिफेरल डिवाइसेस ये क्या होता है? ध्यान रखना, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों को एक साथ हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। दोनों को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद अगला इसके अंदर पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। ये रहा सेल, ये शब्द है सेल। सेल क्या होता है, एक प्रोग्राम है सेल। सेल एक क्या है, प्रोग्राम है जो यूजर द्वारा दिए गए कमांड को इंटरप्रिंट करता है। क्या करता है, जो यूजर क्या देता है, कमांड। ये क्या है, प्रोग्राम है, ध्यान रखना, ये एक प्रोग्राम है। और जो यूजर क्या देता है, यूजर क्या देता है, जो कमांड देता है उस कमांड को क्या करता है, इंटरप्रिंट करता है, ठीक है। अभी नहीं, इंटरप्रिंट बोला है मैंने, इंटरप्रिट, ठीक है। इंटरप्रिंट नहीं होता वैसे, ये इंटरप्रिट होता है, ठीक है। आगे, ये कमांड या तो कमांड लाइन पर टाइप किए जाते हैं
या एक फाइल में रखे जाते हैं जिसे सेल स्क्रिप्ट कहा जाता है, ये आगे की बात है, ठीक है। आगे आता है इंस्टॉलेशन। क्या आता है? इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन क्या होता है? जैसे मान के चलना, इंस्टॉलेशन एक शब्द, जैसे एसी है, नई एसी हमने बाजार से खरीदी और उस एसी को क्या करना, एक कमरे में लगाना, क्या कहलाता है? इंस्टॉलेशन। ये बोर्ड था ना, ये बोर्ड क्या है, कंपनी से सीधा कहाँ रखा था? स्टोर रूम में, और अब यहाँ पर आया तो यहाँ पर अलग से चार्ज लग गया इसका इंस्टॉलेशन का, यानी कि लगाना, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से सिस्टम की हार्ड डिस्क में कॉपी किया जाता है। सिस्टम की कहाँ पर? हार्ड डिस्क में। यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, कंप्यूटर जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम की हार्ड डिस्क में, किसमें? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या हो गया? उसकी स्टोरेज डिवाइस हो गई ना। हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर को कॉपी करना, किसको कॉपी करना? सॉफ्टवेयर को क्या करना? कॉपी करना, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? इंस्टॉलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है वो? इंस्टॉलेशन। ये बताओ यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे आता है विंडोज एक्सप्लोरर। क्या आता है? विंडोज एक्सप्लोरर। आगे आता है विंडोज एक्सप्लोरर। अगर आपसे कोई पूछे विंडोज एक्सप्लोरर क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? फाइल मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? का फाइल मैनेजर। मतलब अगर हम कहें जैसे कोई, मतलब माई कंप्यूटर इसके अंदर होता है, कंप्यूटर के अंदर माई कंप्यूटर नामक एक फोल्डर होता है। उस फोल्डर को, मतलब एक तरीके से हम बोलते हैं कि बहुत बड़ा फोल्डर है, उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर, फिर उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर, तो इसको हम बोलते हैं विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है। उसके बाद आगे, ये फाइल फोल्डर पर कार्य करने हेतु शक्तिशाली टूल है। फोल्डर आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। फोल्डर पता है ना आपको क्या होता है? फोल्डर कंप्यूटर फाइलों को क्या करता है? ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है फोल्डर। तो मैं ये फोल्डर भी लिख देता हूँ, जब इतनी चीज़ लिख दी तो अपन ने। फोल्डर क्या है? ये फाइलों को क्या करता है? फाइल क्या करता है? फाइल या फोल्डर को, फाइल को, फाइल्स को क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है। क्या करता है? ऑर्गेनाइज। समझ में आई बात नहीं आई? जो फोल्डर होता है ना, फोल्डर जो कंप्यूटर की फाइल होती हैं उनको व्यवस्थित करता है। मतलब नहीं बेटी बात समझ में? जैसे मान लो मैथ के अंदर 5 चैप्टर हैं, लाभ हानि ब्याज साधारण ब्याज, तो उनके एक तो एक ही फोल्डर में सारे करें अपन, एक अलग अलग फोल्डर बना ले सबके। तो मतलब फोल्डर क्या करता है? अलग अलग फाइल बना सकते हैं ना उसकी। अरे आपके जो फोल्डर है, मान लो जो आपकी क्या है, कोई भी मतलब मार्कशीट है, तो आप उसमें अंदर 10 फोल्डर बना सकते हो, 10 फाइल बना सकते हो, सॉरी, एक फोल्डर के अंदर 10 फाइल बना सकते हो। और एक में लिख दिया अपने 10th की मार्कशीट नाम, दूसरे में लिख दिया 12th की मार्कशीट, एक में लिख दिया कास्ट सर्टिफिकेट, एक में लिख दिया जन्म प्रमाण पत्र, ऐसे इस तरीके से। तो मतलब फोल्डर क्या है? फाइल्स को क्या करता है? और यानी व्यवस्थित करता है। अरे मान लो एक अलमारी है आपके घर में, ये आपके घर में क्या है? अलमारी है, ठीक है। इस अलमारी के अंदर क्या कर दिया आपने? ये अलमारी है मान लो, ठीक है। ये मैंने अलमारी कर दी, लिख दी यहाँ पर, ये मान लो अलमारी है। अब आप इसके अंदर क्या करेंगे? ऐसे तो है नहीं कि गिलास कटोरी सारी यहीं पर पड़ी हैं। एक के अंदर क्या करेंगे आप? आपने गिलास व्यवस्थित कर दिए, एक के अंदर क्या कर दिया आपने? दूसरा बताओ, दूसरा क्या कर दिया? प्लेट्स यहाँ रख दी, ठीक है। और चम्मच एक तरफ रख दी, ठीक है। और भी जो भी है, जो भी सामान है, उनको क्या किया आपने?
अलग अलग व्यवस्थित कर दिया। तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर फोल्डर होते हैं, उन फोल्डरों को मतलब ऐसे ही इसके अंदर फोल्डर होते हैं, फोल्डर के अंदर क्या होती है, बहुत सारी फाइल्स होती हैं। तो फोल्डर के अंदर फाइल्स स्टोर की जाती हैं, यानी व्यवस्थित की जाती है फोल्डर के अंदर फाइल्स, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्ड है, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, 6 के अंदर 5 आ सकता है, 5 के अंदर 6 आ सकता है। तो फाइल्स फोल्डर के अंदर आ जाएंगी। समझ में आ गया नहीं आया बताओ? अरे तरीका समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे देखना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, आगे आता है डायरेक्टरी। क्या आता है, एक फोल्डर में वैसे अन्य फोल्डर भी हो सकते हैं होने को, तो फोल्डर में फोल्डर तो हो ही सकता है ना। फोल्डर में फोल्डर कैसे हो सकता है, फोल्डर में भी 6 वर्ड हैं और फोल्डर दूसरे फोल्डर में 6, तो फोल्डर में फोल्डर आ सकता है, फोल्डर में फाइल भी आ सकती है, लेकिन फाइल्स में फोल्डर नहीं आ सकता। ठीक है, अगला आता है डायरेक्टरी। अगला क्या आता है, अगला आता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी देखो, डायरेक्टरी क्या है, डायरेक्टरी भी एक प्रकार का फोल्डर होता है। ठीक है, डायरेक्टरी भी एक प्रकार का क्या होता है, फोल्डर, लेकिन इसमें पिक्चर नहीं दिखता है। फोल्डर बनाते समय एक आइकन का निर्माण होता है, लेकिन डायरेक्टरी केवल टेक्स्ट के रूप में दिखता है। ध्यान से सुनना, डायरेक्टरी और फोल्डर में क्या डिफरेंस है। जैसे आपने ये फोल्डर बनाया, क्या बनाया, फोल्डर, ये भी डायरेक्टरी। फोल्डर में क्या फर्क होता है कि जैसे इसके अंदर जो फाइल्स है ना, उस फाइल्स में आपको जैसे मान लो कोई ये आदमी बैठा हुआ है, मान लो कोई मोहन है, मोहन का फोटो हो, मान लो मोहन का फोटो एक क्या है, फाइल का काम करेगा। तो उसके अंदर मोहन दिख जाएगा आपको पहले से ही, फोल्डर के अंदर मोहन दिख जाएगा कि ये इसका फोल्डर है ना। लेकिन डायरेक्टरी में ऐसा नहीं दिखता है, डायरेक्टरी में सिर्फ नाम दिखेगा कि ये मोहन है। ये मैं आपको भी समझाऊंगा आगे चल के प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ध्यान रखना। और एक बात और याद रखनी, नोट, फोल्डर और डायरेक्टरी का कोई एक्सटेंशन नेम नहीं होता। ठीक है, नोट में क्या लिखना है आपको, फाइल का और किसका, फोल्डर का और डायरेक्टरी का। पहले मैं ये लिख दूं, का क्या नहीं होता, एक्सटेंशन नेम नहीं होता, एक्सटेंशन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टरी में क्या आता है, ध्यान रखना, एक आइकन का निर्माण होता है। एमएस डॉस और लिंक्स में बनने वाले फोल्डर को डायरेक्टरी कहा जाता है। ध्यान रखना, एमएस डॉस में और लाइनक्स में, एमएस डॉस और लाइनक्स में जो फोल्डर बनता है ना, एमएस डॉस का मतलब क्या है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमएस डॉस क्या है, फोल्डर जो होता है ना, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करता है, मैंने अभी बताया आपको। डायरेक्टरी क्या होता है, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है दो, इन दोनों में जो फोल्डर होता है ना, उसी को डायरेक्टरी कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो किस पर काम करते हैं बताओ, कमांड लाइन इंटरफेस। किस पर काम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ठीक है, वो कमांड लाइन इंटरफेस पर काम करते हैं। जो ये होता है ना, ये CUI पर काम करता है। एक मैंने बताया था GUI और एक बताया था CUI, अब तो पता हो गया आपको। और मैंने आपको बता भी रखा है DOS कहाँ पर काम करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस पर, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद आगे कमांड यूजर इंटरफेस आगे, और इसके अंदर है नहीं कुछ। आगे आता है बैकअप। बैकअप क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ बैकअप के बारे में। ठीक है, अगला आता है बैकअप। अगला आता है बैकअप। नेक्स्ट आता है बैकअप। बैकअप क्या होता है, मैं आपको शुद्ध हिंदी में बताऊं बैकअप क्या होता है। जैसे आपका मान लो कंप्यूटर खराब हो गया या मोबाइल खराब हो गया, उसके अंदर जितनी भी आपकी पुरानी फोटो थी वो वापस आ जाए बस, तो क्या किया जाता है, बैकअप। समझ में आ गया बैकअप क्या होता है? ठीक है, वैसे मैं पढ़ देता हूँ। बैकअप एक और एक से अधिक फाइल का कॉपी होता है, यानी कि दूसरी भाषा में अगर हम कहें
तो बैकअप क्या होता है, जैसे मान लो हमने क्या किया, हमारे पास एक कॉपी थी, यानी हमारा एक फोटो था बहुत पुराना 2010 का, उसके हमने 4-5 कॉपी कर ली, एक कॉपी हमने बैकअप में डाल दी कि जब भी कोई काम खराब होगा, मोबाइल खराब होगा या कुछ होगा, तो यानी ईमेल आईडी के थ्रू हमारा बैकअप में क्या आ जाए, वो फोटो वापस आ जाए। तो यानी एक से अधिक कॉपी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, यानी एक फोटो की अनेक कॉपी, अनेक कॉपी, कॉपीज क्या कहलाती हैं, बैकअप कहलाती हैं। समझ में आ गया होगा आपको बैकअप, ठीक है। बैकअप को ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ओरिजिनल डाटा की कॉपीज बनाई जा सकती हैं। ओरिजिनल डाटा की कॉपी, यानी मैं तो ओरिजिनल हूं, मेरी कॉपी, समझ में आ गया ना, तो वो होती है, वो होता है बैकअप, ठीक है। और उन कॉपीज का इस्तेमाल कब किया जा सके, जब ओरिजिनल डाटा नष्ट हो जाए, यानी कि जब हमारी ओरिजिनल फोटो नष्ट हो जाए। अरे मान लो मैं जी रहा हूँ, मर गया, उसके बाद क्या होगा, कॉपी होगी, नहीं बेटी बात समझ में। उस कॉपी का यूज कब किया जाएगा जब ओरिजिनल डेटा नष्ट हो जाए, ओरिजिनल आदमी नष्ट हो जाए, तब उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नहीं बेटी बात समझ में। उसके बाद आगे आता है, मतलब जब बैटरी मैंने एग्जाम्पल दिया ना मैं मर जाऊंगा, है ना। चलो आगे आता है। अच्छा ये बताओ, डाटा के बैकअप है तो फ्लॉपी डिस्क, नेटवर्क ड्राइव, के टेप आदि प्रयुक्त, ये याद रखना जरूरी है। बैकअप के अंदर ये याद रखना जरूरी है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है ये आपको याद रखना जरूरी है। एग्जाम्पल जैसे फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, और के ड्राइव, और क्या है, के ड्राइव के बाद एक नेटवर्क ड्राइव भी होता है, ठीक है, उसको भी आप याद रख सकते हैं। और अब लास्ट पॉइंट जो आता है हमारा, वो क्या आता है, दिख तो रहा है दूर से। नेक्स्ट आता है एड्रेस बुक। क्या आता है, एड्रेस बुक। एड्रेस बुक, एड्रेस बुक क्या होती है, ये सुविधा है कहां पर, एड्रेस बुक, ये एमएस आउटलुक आएगा एक, क्या आएगा, एमएस आउटलुक, एमएस आउटलुक, या फिर आउटलुक एक्सप्रेस, आउटलुक एक्सप्रेस। देखो जैसे मैंने आपको बताया था एमएस ऑफिस के अंदर क्या क्या होता है, एमएस ऑफिस के अंदर क्या क्या आता है, एमएस ऑफिस के अंदर जैसे एमएस वर्ड आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है, एमएस एक्सेल आता है, ऐसे ही एमएस आउटलुक आता है। समझ में आ गया ना। तो एमएस आउटलुक, इसमें आउटलुक एक्सप्रेस में ये सुविधा उपलब्ध होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एमएस आउटलुक के अंदर ईमेल से भरकर आप उसकी एड्रेस की जांच कर सकते हैं, इसलिए इसलिए इसका नाम पड़ा एड्रेस बुक। इसके अंदर एमएस आउटलुक के अंदर जो हम पढ़ते हैं ना, मेनली वो हम ईमेल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, ईमेल के बारे में। समझ में आया ना। अगर कोई पूछे एमएस आउटलुक किससे संबंधित है, तो ये ईमेल से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है सिस्टम कॉल। क्या आता है, सिस्टम कॉल, ठीक है, सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल ये है। जो ये सिस्टम कॉल होता है ना, ध्यान रखना, जो ये सिस्टम कॉल होता है ये क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं इसको। सिस्टम कॉल, कंप्यूटर में सिस्टम कॉल एक प्रोग्रामेटिक तरीका है। क्या है कि ये प्रोग्रामेटिक तरीका, मैटिक तरीका है सबसे पहली बात, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल से किसी सर्विस का निवेदन करता है। ऑपरेटिंग जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के
मैंने बताया जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम से, सिस्टम के कर्नेल से, किससे, कर्नेल से, और कर्नेल किसका हिस्सा है, लाइनेक्स का, ठीक है। कर्नेल से, किससे, कर्नेल से किसी सर्विस का निवेदन करता है, कर्नेल से किसका निवेदन करता है, किसी सर्विस का, यानी कि भाई सेवा दे दे, सर्विस का निवेदन करता है। किसका निवेदन करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से फिर सुनना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं ये आपको समझ में आना चाहिए। जो सिस्टम कॉल होता है वो क्या होता है, एक वो प्रोग्रामेटिक होता है, क्या होता है, प्रोग्रामेटिक तरीका होता है, और ये कंप्यूटर प्रोग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल से सर्विस का क्या करता है, निवेदन करता है। कर्नेल से क्या करता है, सर्विस का निवेदन करता है, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आया, इसका मतलब है कि सिस्टम कॉल का मतलब, देखो कॉल का मतलब क्या है, यहाँ पर हम किसी को कॉल करते हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है, कोई काम का निवेदन करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम कॉल वो तरीका है जिसका यूज करके, जिसका यूज करके कोई प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता है, कोई प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से संवाद करता है, ठीक है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आगे की जो बात है इसके अंदर, यानी सिस्टम कॉल एक क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, यानी सिस्टम कॉल क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है। मतलब मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था कि CUI कमांड यूजर इंटरफेस एक ये होता है, एक पढ़ाया था GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, एक तीसरा भी आता है API, इसका मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, इंटरफेस, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, कुछ समझ में आया होगा आपको। तो सिस्टम कॉल क्या होता है, क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है। और एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, समझ में आ गया। APS इसलिए कहा, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, API इसलिए कहा गया। ए का मतलब क्या है, देखो अगर मैं ए की बात करूं, अगर मैं ए की बात करूं, फिर मैं पी की बात करूं, फिर मैं आई की बात करूं, तो आई का मतलब तो इंटरफेस हो गया। ए का मतलब हो गया, मैंने आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे 3 प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ए का मतलब क्या है, एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरफेस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। और आई का मतलब क्या है, इंटरफेस। लेकिन याद रखना, किसी व्यक्ति ने ये कहा कि मुझे मुझे ये सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं लगता, मुझे इसका नाम क्या अच्छा लगता है, प्रोग्राम, बस। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, उसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम भी तो कह सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, इसलिए इसका नाम पड़ा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। और याद रखना, प्रोग्राम के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। और प्रोग्राम किसे कहते हैं, निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, प्रोग्राम। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको ये, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा जो टाइप, कौन कौन से टाइप थे मैंने आपको पढ़ाया था। सबसे पहले सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ मैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा, ध्यान है आपको, हाँ बताओ। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमने सबसे पहला पार्ट क्या पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में। अभी तक हमारा
सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आज कंप्लीट हुआ है, और आगे की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे फिर? कंप्यूटर लैंग्वेज, फिर हम पढ़ेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा है? ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है। डिवाइस ड्राइवर एक छोटा सा वर्ड है, उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। उसके बाद हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।